हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसके बाद इसके अंदर में क्या चीज़ें आएंगी एक बार वो भी देखना। हम लोग को इसके अंदर में कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बाय हार्ट करना, तो वो होता है बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। मैंने इसके कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ पहले तो तुम लोगों को दी हुई हैं, बट मैं देखूंगा कितने लोगों को याद है। बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के वो साइड्स जो कि फर्दर किसी भी नंबर से नहीं कट सकते। फॉर एग्जांपल इस सेट में सबसे पहला वैल्यू होता है 3 4 5। ये मेरा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के साथ साथ इसको मैं बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोल सकता हूँ, बिकॉज 3 4 5 डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिसको मैं बीपीटी बोलूँगा। दे आर ऑल बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और इनको हम लोग बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तुम लोग बताओ और कौन कौन से हैं? 5 और एक हो गया, 5 12 13, और बताओ क्या? 8 15 17, ये भी सही है। 9 40 40, हाँ ये भी सही है। 7 24 25, ये भी सही है। और एक बोला तो 20 21 एंड 29। मैक्सिमम केसेस में ये वैल्यू से काम तुम्हारा बन जाएगा। और बाकी जितने भी होते हैं दे आर सिंपली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सिंपली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में ये होगा कि वो जो भी तुम अभी बोलोगे वो इन्हीं का मल्टीपल होगा। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं इसी सेट में हर किसी वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तुमको दे देगा 6 8 10। अब देखा जाए तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्योंकि 10 का स्क्वायर जो है वो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन ये फिर बेसिक नहीं होगा, ये सिंपली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। सेम उसी तरीके से अगर मान लो मैं ये नेक्स्ट सेट में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तुमको दे देगा 10 24 और 26। अगर तुम चेक करोगे तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, लेकिन ये भी बेसिक नहीं होगा क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर निकल आएगा 2। अब सिर्फ 2 ही नहीं कर सकते, हम लोग 3 भी कर सकते हैं। अब मान लो इन सारे सेट में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दे देगा 9 12 और 15। अगर तुम चेक करोगे तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही है, लेकिन इन सब का कॉमन फैक्टर 3 निकल आ रहा है, तो फिर ये बेसिक नहीं होंगे, सिंपली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे काम की चीज़ें हैं क्योंकि ये क्वेश्चन करते समय हम लोग को यूज़ करने का मौका मिल सकता है इसको। तो अभी मैं फ़िलहाल थ्योरी के नाम पे तुम लोग को इतना ही बता रहा हूँ सो दैट वी कैन डू सम क्वेश्चंस। और क्वेश्चन करते समय हम लोग को सारे तरह के क्वेश्चंस को देखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अभी देख रखे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वैल्यू पुटिंग काम नहीं भी कर सकता है, तो तुम लोग को अपने आप को तैयार रखना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये कभी नहीं लिखा होगा कि ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से होगा, ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। ये तुमको खुद ही सोचना है कि किस क्वेश्चन में तुम वैल्यू पुटिंग यूज़ कर सकते हो, किस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हो। अब इसके अलावा एक पर्टिकुलर एरिया और होता है जहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं और उस एरिया को हम लोग बोलते हैं डिग्री एंड रेडियन। अब ये कुछ ऐसा पार्ट आ गया जो तुम्हारा 10th क्लास में तो नहीं था, ये 11th क्लास का पार्ट, बट हर साल वो क्या करता है पेपर में एक आधा क्वेश्चन डिग्री एंड रेडियन के कंसेप्ट से दे सकता है तुमको। अब ये डिग्री एंड रेडियन क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट आर डिग्री एंड रेडियन, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये दोनों एंगल को मेज़र करने के यूनिट्स होते हैं। दे आर यूनिट्स ऑफ एंगल। जैसे जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते कि π/6 रेडियन है, π/4 रेडियन। रेडियन जो हो गया वो थोड़ा सा अलग यूनिट हो गया जिसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम लोग सर्कुलर मेज़र बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो रेडियन का दूसरा नाम होता है सर्कुलर मेज़र। एक क्वेश्चन की तुम उम्मीद कर सकते हो जो कि रेडियन कंसेप्ट पे आ सकता है तुम्हारे पेपर में, और इसका एप्लीकेशन फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में भी है। तो रेडियन को हम लोग सर्कुलर मेज़र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डेफिनेशन बनाने के लिए हमें एक सर्कल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला काम क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। अब इस सर्कल के अंदर में इस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलेंगे, और इसके ऊपर में तुम एक पार्ट अगर कट कर लेते हो ए बी, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, दैट इज़ माई आर्क लेंथ। अब इस आर्क का जिसको मैंने नेमिंग किया है ए बी, इसके एंड पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं तो यहाँ से निकल के आता है मेरा रेडियस। और इस पूरे प्रोसेस में एक एंगल यहाँ सेंटर पे एनक्लोज हो गया जिसको मैं डिनोट करूँगा थीटा से। तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। और ये जो थीटा होता है इट शुड बी ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस।
तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ रेडियन, तो रेडियन का जो डेफिनेशन निकल के आता है वो ये है कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगल को मेज़र करने का यूनिट तो ये है ही, बट अगर हम लोग को रेडियन को डिफाइन करना है तो रेडियन का सिंपल डेफिनेशन निकल के आता है कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जैसे इस फॉर्मूले से तुम लोग ये डेफिनेशन निकाला है, यहाँ पे एल क्या है, अगर तुम फिगर के हिसाब से देखो तो वो लेंथ ऑफ द आर्क है, और आर क्या है, वो इसी फिगर में जो सर्कल है उसका रेडियस है। बाद में हम लोग इस डिग्री और रेडियन को रिलेट कर लेते हैं विद दिस रिलेशन that 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो यहाँ से हम लोग के पास कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे वो तुमसे 1 रेडियन की वैल्यू पूछता है, और इसी 1 रेडियन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 के ऊपर में c लिख के, या अगर सिंपली 1 लिखा हुआ है तब भी इसका मतलब होता है रेडियन। अब इसकी वैल्यू को अगर मुझे डिग्री में निकालना है तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मुझे इसको लिखना पड़ेगा 180 बाई पाई डिग्री, और पाई के जगह पुट करना पड़ेगा 22/7। और जब तुम पाई के जगह 22/7 यूज़ करके इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 1 रेडियन या 1c का जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 23 सेकेंड। तुमको ये वैल्यू को याद रखना है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 23 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, जिसको हम लोग 1c से डिनोट करते हैं। अब तुमको यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये डिग्री तो मुझे समझ में आ रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस एक डंडा और 2 डंडा। तो उसका लॉजिक ये है कि जैसे हमारा एक राइट एंगल होता है, तो एक राइट एंगल के हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं और ईच इक्वल पार्ट को डिनोट करते हैं डिग्री के साइन से। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो उसी तरह से एक डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं एंड ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज मिनट, और उसको हम लोग एक डंडे से डिनोट करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ये एक डंडे का मतलब है मिनट, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 डंडे मैंने लगा दिए, दैट स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। तो क्या निकल के आया, पहला 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60, एक डंडा दैट इज मिनट, और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60, 2 डंडे दैट इज सेकेंड। अब तुम्हारे पेपर में इस एरिया से कुछ क्वेश्चन किस तरह से निकल आएंगे उसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। पहले तो दिमाग में ये चीज़ भर लो कि थीटा का जो फॉर्मूला है L/R, ज़्यादातर क्वेश्चन वो इसी एरिया के ऊपर में पूछता है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसका क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना। तो क्वेश्चन क्या है, एक व्हील है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है जो कि 360 बार घूमता है इन 1 मिनट। अब क्वेश्चन है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये है क्वेश्चन तुम्हारा। एक व्हील है जो कि 360 बार घूमता है 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन कवर करेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है पेपर में। 6 पाई रेडियन, तुम लोगों ने आंसर दिया 6 पाई रेडियन। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 पाई रेडियन, क्योंकि जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। तो एक रिवॉल्यूशन 2 पाई के बराबर। अब तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि 60 सेकेंड्स में तुम्हारा चक्का 360 बार रिवॉल्व होता है। अभी 60 सेकंड्स कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में क्वेश्चन कह रहा था कि तुम्हारा चक्का 360 बार घूमता है, तो 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में अगर तुम्हारा चक्का 360 बार घूमता है तो 1 सेकंड में ये घूमेगा 360/60, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 रिवॉल्यूशन। अब तुम लोग खुद सोचो कि एक रिवॉल्यूशन को तुम लोग बोला था 2 पाई, और तुम्हारा चक्का 6 बार अगर घूम रहा है तो फिर तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12 पाई। एक बार देख लेना, क्योंकि मेरे ख्याल में तुम लोगों ने आंसर 6 पाई बोला था, बट इसका आंसर जो है वो 12 पाई होगा। देख लो एक बार अच्छे से, क्या ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया सबको किस तरह से हो रहा है, कैसे 180, अगर 180 रिवॉल्यूशन होता तब 6 पाई होता, अभी 360 है तो 12 पाई हो गया। तुम लोग देख सकता है कैलकुलेशन में 1 सेकेंड में ये 6 बार घूम रहा है,
एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई होता है, तो 6 रिवॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 पाई। अब इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल इन रेडियंस मेड बाय अ कॉर्ड whose length is equal to radius of the circle। अब इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। उसने पूछा है कि तुम्हारे पास में एक सर्कल है जिसके अंदर में एक कॉर्ड है और वो कॉर्ड का जो लेंथ है वो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ में। तो तुमको ये बताना है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल इन रेडियंस मेड बाय अ कॉर्ड whose length is equals to radius of the circle। बताओ। नहीं 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 नहीं, ये सब क्या बोल रहा है तुम लोग? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड का लेंथ अगर उस सर्कल के रेडियस के इक्वल है तो ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो रेडियंस में कितना होगा? नहीं नहीं, ये क्या गलत गलत आंसर बोल रहे हो? करो उसको। 1 क्यों होगा? पहले तो फिगर समझो, सुन लो पहले ध्यान से। एक तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तुम्हारा क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है कि इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है और ये कॉर्ड सेंटर पे कुछ एक एंगल बना रहा है। अब तुम इस फिगर को ध्यान से देख के सोचो कि अगर कॉर्ड की लेंथ रेडियस के बराबर है तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे एनक्लोज हो गया वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो गया तो फिर सेंटर पे जो एंगल बनेगा या कहीं पे भी जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का ही होगा। लेकिन तुमको यही एंगल की वैल्यू को निकालना है रेडियंस में, तो 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हुआ? π/3 इज द आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा π/3। और मेरे ख्याल से हाँ आ गया समझ में? नहीं आया तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मैंने फिगर में ए बी कॉर्ड बनाया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस कॉर्ड का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है सर्कल के। सेगमेंट कॉर्ड ही है एक तरह से देखा जाए तो ए बी जो है वो कॉर्ड है तुम्हारा, कॉर्ड इज अ सेगमेंट। वो नीचे वाला पार्ट जो रह जाता है वही सेगमेंट होता है। तो ए बी की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल 60 डिग्री वाला हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री का बनेगा, रेडियंस के टर्म्स में उसका वैल्यू हो गया π/3। अब इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 1.5 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। एक क्लॉक का मिनट हैंड का लेंथ तुमको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स टिप, ट्रेवल्ड बाय इट्स टिप इन मूविंग 40 मिनट्स। मतलब एक मिनट हैंड है जिसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, उसके टिप को 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस घूमने का मौका मिलेगा। और इसमें तुमको बोला गया है यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। अब करो जरा इस क्वेश्चन को। व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली 6.5? यू जस्ट गिव मी अ वैल्यू, जो भी अप्रोक्सीमेट आ रहा है वही बता दो ना। अप्रोक्सीमेटली 6.5 बोलने का कोई मतलब कितना? 6.28। ठीक है, तो 6.28 ही तुमको मिलेगा ऑप्शन में, ऐसा नहीं होगा कि 6.5 नियरली देगा। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है उसके लिए एक बार फिगर बना लो। हम लोग सबको पता है कि मिनट हैंड जो होता है वो घड़ी का सबसे बड़ा कांटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ तक टच करेगी।
और अगर इसकी लेंथ हम लोग को दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, तो एक तरह से हम लोग को सर्कल का रेडियस दे रखा है 3/2 सेंटीमीटर। बिकॉज 3/2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 1.5 को सिंप्लीफाई करके 3/2 मैंने लिखा है, जो कि बाद में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ रख लो 12 और तुम्हारा कांटा घूम के चला गया 8 के ऊपर में। अब ये 40 मिनट का मतलब होता है 12 से 8 तक जाना, मतलब ये डिग्री तुमको वो पूछ रहा है। अब ये डिग्री तुमको पहले निकालना पड़ेगा सो दैट तुम ये बता सको कि इसकी टिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो कि फिगर के हिसाब से एल बनेगा। तो अभी हमारे पास आर है, एल निकालना है। अब थीटा मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि मिनट हैंड को घड़ी का पूरा चक्कर काटने के लिए 60 मिनट्स लगते हैं, और 60 मिनट्स का मतलब होता है 360 डिग्री। तो मिनट हैंड अगर घड़ी का पूरा चक्कर काट रहा है तो वो 360 डिग्री घूम रहा है, और ऐसा करने के लिए उसको लगेंगे 60 मिनट। तो 1 मिनट में ये घूमेगा 6 डिग्री, और क्वेश्चन तुमसे चाह रहा है कि 40 मिनट में ये कितना घूमेगा। तो 40 मिनट में ये वैल्यू हो जाएगा 40 × 6 दैट इज 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को हम लोग को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। 240 डिग्री का रेडियंस कन्वर्सन होगा 4π/3। अब ये मैंने निकाल लिया थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग थीटा होता है L/R। थीटा आ गया तुम्हारे पास, R ऑलरेडी मालूम है, निकालना हम लोग को लेंथ। दैट लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स टिप इन मूविंग 40 मिनट्स। तो यहाँ से L का फॉर्मूला बनेगा R थीटा। अब जो भी तुम्हारा R का वैल्यू है वो है 3/2 और थीटा तुमने निकाला है 4π/3। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आउट कर लो, आंसर तुम्हारा आ गया है 2π, और पाई की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 3.14। तो 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ना दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स टिप इन मूविंग 40 मिनट्स। मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चंस तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इतना थ्योरी आज हम लोग की क्लास में इतना करते हैं। अगली क्लास में फिर थोड़ा सा थ्योरी और बताऊंगा इसके अंदर में, और कुछ इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम लोग अपने अगले कल वाले सेशन में बात करेंगे। टिल द टाइम तुम लोग अपना ये जो पेपर अभी संडे को दिए थे वो भी देख लो, और अभी मैं एक पेपर और सेंड करूँगा, तुम लोग उसको भी करना है, डेली पेपर बंद। हाँ बोलो। बहुत ईजी है। अब उसके लिए तुमको बस एक छोटा सा चीज़ याद रखो, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। अब तुमको मैं मान लो यहाँ पे पूछता हूँ 90 डिग्री कितना होगा, तो तुम क्या करने वाला है? π/2। रुक जाओ ना, मैं तुमको धीरे धीरे सारा बता देता हूँ, तुमको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो यहाँ से मैं पूछूँ 60 डिग्री, तो π/3। यहाँ से मैं तुमको पूछता हूँ 270, तो 3π/2। अब मैं करता हूँ गंदे एंगल्स, 30, 45, 135, 225, 150, और बोलो क्या चाहते हो। चलो इन सब के एंगल्स बताना जल्दी जल्दी देखें। π/6 ये हो गया, ये π/4 हो गया। अब बताओ 135। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लॉजिक लगाओ कि जो भी एंगल हम लोग निकाल रहे हैं वो इन्हीं नंबर्स का कुछ मल्टीपल बनने वाला है। जैसे 135 45 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो ये 3π/4 हो गया। यही 225 45 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो ये वैल्यू 5π/4 हो गया। 150 30 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 30 को तुमने π/6 लिखा है, तो ये 5π/6 हो गया। अब आगे जाओगे 210 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये सबको तुम मल्टीपल्स के टर्म्स में सोचो ना, वहाँ पे कोई नया फॉर्मूला मत लगाओ। अब जैसे 60 डिग्री को तुम π/3 बोल रहा है, तो 360 का मल्टीपल है 5 टाइम्स में, तो अगर तुम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 300 मिलेगा, तो ये बन गया 5π/3। 30 के टेबल में 7 में आता है 210, तो ये हो गया 7π/6। अब मान लो कभी तुम कंफ्यूज हो गए तो ऐसा वैल्यू आ जाए, गंदा सा आ जाए, सपोज कर लो एक बार आया 72 डिग्री, तब तुम अपना लॉजिक लगा लो। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री हो जाएगा π/180। तुम्हारे पास में रफ फिगर आ गया 72 डिग्री, तो इसको लिखो π/180 × 72। 36 के टेबल में काट दो, 2 और 5 में जाएगा, तो आंसर आ गया 2π/5। 36 हो गया, 72 हो गया, 108 हो गया, 144 आ गया, ये सब 36 के टेबल में चल रहे हैं। अगर तुम एक वैल्यू भी निकाल लेगा 36 का, तो तुम उसका मल्टीपल को देखते हुए बाकी सारा वैल्यू निकाल सकता है। यहाँ पे तुमको कभी 18 डिग्री का जरूरत पड़ गया, तो 18 डिग्री 72 का 1/4 होता है। या तो तुम लॉजिक से निकाल लो, या फिर सीधा लिखो π/10, कहानी खत्म। क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 18 डिग्री उसका 1/10 है, तो π/10 हो जाएगा।
तो ऐसे करके मैंने कोई ऐसा दिक्कत कभी नहीं आएगा कि तुम बिल्कुल वैल्यू ही नहीं निकाल पाएगा, वैसा कभी होना ही नहीं है। तुम हर बार उसको कन्वर्ट कर लेगा, और नहीं हुआ तो हमेशा याद रखना जो भी एंगल दिया होगा उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तुम कोई भी एंगल ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 140 ले लो, कुछ भी ले लो, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा जो भी एंगल डिग्री में है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करो 180 बाई पाई से। आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। वैसे तो मैं चाहूँगा तुम सोच सोच के ही कर लो, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो 7 पाई बाई 6 है, अब ये वैल्यू रेडियन में, इसके लिए तुमको मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है। तुम सीधा पाई के जगह में बैठा दो 180 को, 7 इंटू 180 बाई 6 काटा, 210 डिग्री आ गया। तो डिग्री से रेडियन में जाना मुश्किल है, लेकिन रेडियन से डिग्री में आना बहुत आसान है, क्योंकि रेडियन से डिग्री में आने के लिए तुमको सिर्फ पाई को सब्स्टिट्यूट करना है 180 से, फिर तुमको कोई फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी मैं पेपर सेंड कर देता हूँ तुम लोग को, अपना नेक्स्ट पेपर डेली पेपर वो तुम लोग करो। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। या